ओके। सो आज की जो हम लोग बात करेंगे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने अपना ख़त्म कर चुका हूँ, क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूस पैटर्न बात कर चुके हैं। आज जो बात करें निफ्टी, और निफ्टी क्या यहाँ पे शो कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ जो है निफ्टी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यही है ना। तो निफ्टी देखिए, जो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, ये ट्रेंड जो चल रहा है, लेट्स से ये इस टाइप के ट्रेंड, सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी अपने मतलब मेरे इसमें बताता हूँ कोर्स में, और यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो ये भी कोर्स चल रहा है। तो इसमें देखिए रमेश जी, ये जो ट्रेंड है, ये कोई एक छोटी मोटी ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड इस टाइप की नहीं है, ये ट्रेंड इस टाइप की नहीं है, ये ट्रेंड 45 डिग्री है। तो मैंने जैसे कहता हूँ कि 45 डिग्री टाइप का ट्रेंड जब भी होता है मार्केट में, तो आसानी से मार्केट में कोई गिरावट इतनी आसानी से होता नहीं है। अगर इसको मान लीजिए कि गिरावट होना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट, ओवर वैल्यूड हो चुका है, जैसे पी रेशियो की बात कर रहे हैं, तो पी रेशियो क्या कहाँ पे चल रहा है ना, 30 से ऊपर चल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि भाई ऐसा क्या हो गया एक साल के अंदर जो मार्केट इतना मतलब चिल्ला चिल्ला के ऊपर जा रहा है और रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है। छोटा भी कोई का नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव भी आ जाता है तो भी मार्केट इसको इग्नोर करके ऊपर चला जाता है। इसका एक ही क्या कारण है, कारण अगर आप खोजते रहोगे तो जिंदगी भर खोजते रहोगे, वो ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज, जब भी इस टाइप की ट्रेंड कंटिन्यू हो, तो आपको ये पता करनी चाहिए कि आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। इस टाइप की ट्रेंड में कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है रमेश जी। ठीक है। हाँ, तो आपको इस टाइप की होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इस टाइप की ट्रेंड अगर मान लीजिए कल को नीचे आने की चांसेस है, तो कम से कम ये कंसोलिडेशन करे, इस टाइप की कंसोलिडेशन करे, तब जाके नीचे आएगा। अदरवाइज विदाउट कंसोलिडेशन इस टाइप की ट्रेंड नीचे नहीं आएगा, याद रख लीजिए। फ्री फॉल इस टाइप की ट्रेंड में कभी होता नहीं है। उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, कभी भी कहीं भी देख लीजिए, क्यों ना, अगर आपकी 90 डिग्री जनरली अगर ट्रेंड होती है, तो ट्रेंड क्या है, 90 डिग्री अगर हमें पत्थर फेंकते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो जितना स्पीड से ऊपर जाता है उससे काफ़ी स्पीड से नीचे आने की ताकत रखता है, ये साइंस कहता है। अगर और एक ट्रेंड जो इस टाइप की होता है, जो बिलो 45 डिग्री, तो इसमें आप आराम से ये भी कह सकते हो इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। हाँ, नो डाउट प्राइस इज मूविंग हायर हाई, बट इसी ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ क्या होगा, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, अगर या नीचे जाएगा, या यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाएगा, यह है। और ये जो बच्चा जो ट्रेंड है जो बीच में, तो ये ट्रेंड में होता है जो हम कहते हैं ना ऑफ ट्रेंड। तो इसी ट्रेंड की बात करते हैं, ऑफ ट्रेंड, क्योंकि ये जो ट्रेंड होता है दिखाता है कुछ और करता कुछ है, ठीक है। 90 डिग्री जो ट्रेंड होती है वो रातों रात आपका मतलब आपका पैसा 2 गुना होने का ताकत रखता है, बट वो ट्रेंड सस्टेनेबिलिटी नहीं है। यही ट्रेंड इसको कहता हूं मैं, क्या कहता हूँ, 45 डिग्री वाला ट्रेंड, राइट। ठीक है जी। ठीक है। ठीक। हाँ, तो ये कहते हैं 45 डिग्री, जब इस टाइप की ट्रेंड होता है तो इतनी आसानी से मार्केट नीचे नहीं आता है, खत्म। अगर मैं ये सारी चीज को इनविजिबल करूं, अगर मैं मंथली चार्ट देखूं और मंथली चार्ट में लॉग चार्ट भी लगाऊं, तो आप एक बार देख लीजिए, ये जो ट्रेंड चल रहा था ये 45 डिग्री कहीं था नहीं, ये 45 डिग्री था नहीं। देखो ये ट्रेंड देखो, मतलब कुल मिला के अगर आप इस टाइप की ट्रेंड की बात करोगे तो लग रहा था कि ये 45 डिग्री, धीरे 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 ये 90 डिग्री। देखिए ट्रेंड जब खत्म होता है तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से क्या होता है, जब 90 डिग्री ट्रेंड होता है तो क्या होता है कि सबको ये पता लगा, अरे मार्केट इतना चला गया, इतना चला गया, अब तो खरीदना बनता, अब इतने ज़्यादा कर करके वो है। 90 डिग्री में जो परसेंटेज होता है, जो मूवमेंट होती है वो 5-5%, 2-2%, 3-3% मूवमेंट होती है। 45 डिग्री में जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड इतनी बड़ी परसेंटेज की मूवमेंट नहीं होता है, वो ट्रेंड इस टाइप की होता है। 90 डिग्री का ट्रेंड इस टाइप का होता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे इस टाइप सिचुएशन में।
तो जिन लोग रोक के बैठे होंगे वो यहाँ पे एंट्री करेंगे ही करेंगे। पर इस टाइप की ट्रेंड दिखाता है कुछ है बट करता कुछ अलग है। तो इस टाइप की ट्रेंड ज़्यादातर सस्टेनेबिलिटी होते हैं, ये ट्रेंड सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो इस टाइप की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, देखिए यहाँ पे जब भी ट्रेंड जो चल रहा था, यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड ये धीरे 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 चल रहा था, ये अचानक 90 डिग्री की तरफ मोड़ लिया, अचानक। ठीक है, अब जैसे और आप कहाँ पे ब्रेकआउट था आपका, नहीं यहाँ पे था 1400, और चल क्या रहा है 5672 और 6000 के करीब गया था, राइट। तो इतना बड़ा अगर राइट। मार्केट जा चुका है 1500 से लेके 6000 पॉइंट, तो इसका मतलब बहुत गुना बढ़ जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट को टर्न करना है तो आराम से हो सकता है। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद, देखिए 45 डिग्री के हिसाब से जा रहा था, अगर मैं इसको छुपा दूं तो आपको क्या दिखेगा, 45 ही डिग्री टाइप की दिखेगा। तो आपकी 90 डिग्री क्या होता है, इस टाइप का 90 डिग्री होती है, और एक होता है ये देखिए ये 90 डिग्री हुआ। तो जनरली मैं 60-70 इस ट्रेंड के बाद तो बीच में आएगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री मतलब ये जरूरी नहीं है कि 50 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री मतलब उसके आसपास हो तो चलेगा, ठीक है। आसपास। हाँ, आसपास। आसपास तो से वही। ट्रेंड में वही है, यही चीज है। देखिए ये वाले ट्रेंड में ये देखो 90 डिग्री गिरा, 90 डिग्री गिरा। तो इस टाइप इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद जब ट्रेंड चालू होता है तो हम जनरली इसी ट्रेंड को, अगर आप बोलोगे कौन सा ऐसा ट्रेंड, किसी को पूछोगे तो कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा देखिए पावरफुल है, देखिए देखिए कहाँ तक गया, देखिए ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कर, सॉरी 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 देखिए देखिए ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया। तो मार्केट में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है ट्रेंड। अगर आपने क्या 45 डिग्री के बेसिस पे ट्रेंड को एनालाइज किया सकता है, देखिए एक के बेसिस में, जैसे मैंने बार बार बोल रखा हूँ यहाँ पे 45 डिग्री पे भी यूज कर सकते हैं, जिगजैग पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के थ्रू कर सकते हैं, बोलाइंगर बैंड के यूज कर सकते हैं, प्राइस हायर हाई लो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, इचुमोको का कुमो एरिया को लेके यूज करके भी ट्रेंड को एनालाइज किया जा सकता है। बट आपको किस चीज में समझ में आ रहा है, ये चीज आप पहले आप डिसाइड कीजिएगा। बट जनरली अगर लोगों को पूछोगे तो बोलेंगे इसी ट्रेंड में ही पैसा कमा है, ना कि ये वाले ट्रेंड में, ना कि ये वाले ट्रेंड पे। ऐसा क्यों ना, ऐसा इसलिए जब भी मार्केट यहाँ पे तेजी हुआ तो लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। जो पब्लिक पार्टिसिपेट होता है वो बीच में होता है, ना फास्ट में होता है ना लास्ट में होता है, वो बीच में होता है। लास्ट में उनका एक्सेस होती है, जो रुके हुए हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर इस टाइप की ट्रेंड अगर ये चल रहा है, देखिए इसके बाद देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ और वो धीरे धीरे देखते रहिए। ये ट्रेंड को मैं छुपाता हूँ, अगर मैं इसी ट्रेंड को छुपाऊं और ये मैं आपके सामने कौन सी चार्ट लेके आया, मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट के हिसाब से ये यहाँ से जो फॉल हुआ, राइट, इसको लॉक चार्ट किया हूँ तभी आपको ये दिख रहा है। अगर ये रेगुलर चार्ट क्यों नहीं है, देखिए रेगुलर चार्ट में पता नहीं चल रहा है, आपको ये लग रहा है कि सबसे बड़ा फॉल जो था वो 2008 में था, उसके बाद अब कोरोना में आया। बट अगर रेगुलर चार्ट को मैं लॉक चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो आपको पता लगता है कि 2008 से पहले भी बड़ा फॉल यहाँ पे भी था 2000 के में, इसके बाद पहले। तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस यही है, जब भी आप लॉन्गर टर्म चार्ट यूज करोगे तो लॉक चार्ट ही यूज कीजिएगा। जब आप शॉर्ट टर्म में आओगे तब धीरे धीरे आप अपने चार्ट में आ सकते हैं, रेगुलर चार्ट में। इसी लॉक चार्ट को अगर यहाँ पे यूज करो, अगर हम माने कि ये एक बॉटम आउट हुआ था तो इसी को बेसिस पे अगर ये देखिए 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है 2008 से, ये आसानी से टूटेगा नहीं है। बात समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ये आसानी से टूटेगा नहीं। और एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये जो फॉलो एक साल का है, एक साल का है, ये भी करीब करीब प्राइस वाइज फॉल हो गया बट टाइम वाइज फॉल नहीं हुआ है। हाँ, उसके आसपास है, ठीक है, टाइम वाइज इसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फास्ट है ये दोनों लेट।
तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, देखो तो इस टाइप की फॉल हमें आने वाले टाइम पे भी देखने के लिए भी मिलेगा। तो अब आइए ये वाला ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब जो चल रहा है अभी रिसेंट की ट्रेंड को आप एनालाइज करोगे तो रिसेंट की ट्रेंड क्या बता रहा है, तो रिसेंट की ट्रेंड ये कह रहा है, देखो ठीक है। तो रिसेंट की ट्रेंड क्या कर रहा है, ये आपके सामने 90 डिग्री है, सॉरी ये देखिए लगभग 45। ये धीरे धीरे जब ये ट्रेंड 90 डिग्री टाइप की होगी, इस टाइप की, तब जाके इसमें हम फॉल देखेंगे, अदरवाइज फॉल नहीं देखेंगे। या हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन हो, मार्केट में कंसोलिडेशन हो, तब जाके फॉल देखें। और जो मैं ट्रेंड लाइन खींचा हूँ, देखिए चैनल लाइन, इसी चैनल लाइन में हो सकता है कि मार्केट आने वाले टाइम पे चले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आ जाएगा 13,700 तक आ जाएगा, हम स्टेप वाइज जाएंगे। जैसे मैंने बार बार अपनी यहाँ पे एक बोल रखा हूँ, जैसे आपको पता है रमन जी, यहाँ पे देखिए पहला चीज जो है, हम बेसिक पहले स्टेप वाइज जाएंगे। 14,600 जब तक नहीं तोड़ेगा और हमारा जो डाउन ट्रेंड है ये आपका स्ट्रॉन्ग बनता है 13,600, राइट। और ये जब तक इससे पहले इसको तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं वो, उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेल में खड़ा हो जाना है, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा यहाँ पे, इस लेवल को तोड़ने के बाद, ठीक है। जब तक नहीं तोड़ा तो क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या बाय में बैठेंगे, मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपुल रेजिस्टेंस एरिया है, तो जिस वजह से यहाँ पे हम एक सेलिंग देख सकते हैं। बट सेलिंग के हिसाब से पहला सपोर्ट जो एरिया ये बनता है, दूसरा सपोर्ट एरिया ये बनता है गैप एरिया, कम से कम इन दोनों को क्रॉस करे उसके बाद ये देखिए। मुझे नहीं लगता है कि हाँ यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। अगर मैं अपनी स्टॉक की बात करूं, वैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक से अभी भी ब्रेकआउट दे रखे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप एवरीबॉडी एवरी मतलब बहुत से ऐसे स्टॉक है अभी भी परफॉर्म करे, वहां पे कोई डाइवर्जेंस से सिग्निफिकेंट नहीं बन पा रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे करेक्शन की नज़र दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस रेंज वाइज अगर कैलकुलेट करूँ, सपोज लेट से यहाँ तक, तो कि 6% की फॉल की चांसेस है जो ऑलरेडी हम उसमें, और अगर यहाँ तक अगर 10%, तो मैंने कहा था कि 5 से 10% की फॉल हमें मिलने की उम्मीद है। जो चीज़ हमें कहाँ तक मिल चुका है, देखिए ऑलरेडी 2% की फॉल हम लोग देख चुके हैं, और बच्चा कितना 3%, जो मेरा मिनिमम था, क्राइटेरिया था 5 से 10%। तो 5% का अगर कैलकुलेट करें तो गैप एरिया के हिसाब से ऑलरेडी 2% की फॉल देख चुके हैं, और हमारे पास 3 से 4% की फॉल और बाकी है, क्योंकि मुझे पता, क्योंकि ये जो ब्रॉडनिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन चला है तो आसानी से टूटेगा नहीं, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रैली करे। बट फिलहाल मार्केट टायर्ड जोन में आ चुका है। मार्केट टायर्ड, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि एक इंडेक्स को देख के हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि मार्केट टायर्ड जोन आया है या नहीं। अगर हम इसी चीज़ को वीक्स वाइज कैलकुलेट करें, वीक्स में भी करें, डॉलर में भी करें, तो हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट टायर्ड जोन में आ चुका है। अगर इसकी लाइन चार्ट अगर देखें तो कभी भी एक ब्रेकआउट की संकेत दे रहा है, कभी भी, राइट। और मार्केट इतना ऊपर आने के बाद भी भिक्स अभी तक नीचे नहीं आया, तो कभी भी इसके ऊपर जा सकता है। एक तो ये फंडा है। अगर मैं उसी चीज को लेकर अगर डॉलर में भी की बात करूं, तो डॉलर कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट संकेत दे चुके। अगर इस चीज को हम जैसे कल देख रहा था, देखिए मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, मंथली चार्ट, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। हाँ, हम यहाँ पे जो बात करते हैं निफ्टी पे, वो डेली की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे डॉलर की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मंथली। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मंथली चार्ट में यहीं से बाउंस हो जाएगा। देखिए मंथली जब रेजिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बोल रखा हूँ, आपको पहले कहाँ कैसे कैलकुलेशन करना है, मंथली, वीकली, डेली, राइट।
चाहे आप 1 घंटे में जाइए या 2 घंटे में जाइए, मंथली वीकली डेली तो करना ही करना है। तो मंथली वीक डेली के हिसाब से अगर मुझे मंथली में यहीं पे सपोर्ट एरिया मिल रहा है, वीकली में भी सपोर्ट एरिया मिल रहा है, हो सकता है कि छोटा सा फॉल हो, बट आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक बाउंस की संकेत दे रहा है जो डॉलर में है, विक्स में तेजी दिखा रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ है। अगर मैं वो दूसरा चीज़ अगर मैं मैच करूँ, जैसे मैंने बहुत बार बोल रखा हूँ कि हम जो है टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएस मार्केट के ऊपर। और यूएस मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चीज़ अगर अगर इसकी अगर बात करें, देखो यूएस मार्केट जो टायर जोन में आ चुका है, काफ़ी बार इसने ऊपर जाने की कोशिश किया है। देखिए, देख रहे हैं, दिख रहा है अमित जी? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, काफी बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये टायर्ड जोन में आ चुका है। टायर्ड मतलब आप कहीं ना कहीं ये उसको लगता है कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा सांस लेना चाहिए, रुकावट लेना चाहिए, पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, उसके बाद जब मैं रैली की शुरू कर, अगर इसको ऊपर जाना है तो उसके बाद की बात है। बट जब तक यहाँ पे मैंने जैसे बार बार बोल रखा हूँ कि मेरे एनालिसिस में हमेशा मैं बेस को ही रिस्पेक्ट देता हूँ। कोई स्टॉक ऐसे भागता है तो मुझे पसंद नहीं है, कोई स्टॉक ऐसे गिरता है तो भी पसंद नहीं है, कोई स्टॉक ऐसे ऐसे चलता है तो मुझे हमेशा पसंद होता है। क्यों ना, वो हमेशा अपना बेस बना बना के जाता है। बट इसमें कहीं गिरावट आता है तो इतनी आसानी से हेल्दी गिरावट नहीं होता फ्री फॉल, हेल्दी मतलब फ्री फॉल। तो उसी कंपैरिजन के जिस हिसाब से निफ्टी गया है, इसमें भी बेस बना हुआ है। तो अगर ये जैसे वीकली चार्ट आपके सामने है, अगर मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करूं, देखिए डेली चार्ट में कन्वर्ट किया तो डेली चार्ट में आपको क्या दिखाई दिया, डेली चार्ट में यही दिखाई दिया कि ये इसका सपोर्ट एरिया अगर इसको तोड़ रहा है, तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाला जो पिछला सपोर्ट एरिया है यहाँ पर डाउ जोन्स आ सकता है। जो जो यहाँ पे मैं करेक्शन दिखा रहा हूँ ये 5%, अगर यही इस लेवल पे करेक्शन अगर मैं देख रहा हूँ तो करीब करीब 5% की करेक्शन हम देखने के लिए मिल सकता है। तो डाउ जोन्स, उसके बाद और एक चीज में आइए, क्यों ऐसा क्यों मैं देख रहा हूँ निफ्टी के साथ डॉलर, विक्स, डाउ जोन्स, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमें जो पता करना है निफ्टी के आने वाले ट्रेंड की, 1 महीना 2 महीना की ट्रेंड क्या, या आप 15-20 दिन के ट्रेंड की बात करें, तो जब इतने 15, क्योंकि आज जो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, धीरे धीरे लिक्विडिटी हाई हो रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, आप जब दूसरे मार्केट को एनालाइज करोगे, इसके साथ कोरिलेट करोगे, तब जाके आपको चीजें क्या है ना समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसकी बात करूँ, ये आपके सामने क्या है ना, गोल्ड स्पॉट है जो कॉमेक्स की गोल्ड, तो इसकी अगर बात करूँ, जो देखिए लॉन्गर टर्म सपोर्ट एरिया उसी के पास उसने डबल बॉटम टाइप का बना रखा है। दिख रहा है रमेश, दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, देखिए डबल बॉटम और ये फॉलिंग चैनल, जैसे ये फॉलिंग चैनल है, जैसे मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूस पैटर्न है। जैसे ही चैनल से बाहर होगा, क्यों ऐसा, क्यों ये, क्यों मैं कंटिन्यूस पैटर्न कह रहा हूँ, जबकि मैंने बोल रखा हूँ कि मुझे कंटिन्यूस पैटर्न क्या चाहिए, कंटिन्यूस पैटर्न मुझे 20 कैंडल चाहिए, यही कह रहा हूँ, यही बोला था ना मैंने, सॉरी 15 हाँ हाँ हाँ। टू मैक्सिमम 20, अगर रिवर्सल कैंडल की, अगर हम रिवर्सल पैटर्न की बात करें तो हमें क्या है ना, 20 मिनिमम 20 कैंडल चाहिए। 1 महीने से लेके अगर 5 महीने 5 साल भी कंसोलिडेट करें तो आने वाला जो ट्रेंड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बट कंटिन्यूस पैटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 कैंडल और 15 to 20 डेज का होता है। बट यहाँ पे अगर मैं मंथली की बात करता हूँ या वीकली की बात करता हूँ, काफ़ी बड़े कैंडल आ चुके हैं, काफ़ी दिन जा चुका है। देखिए ये यहां से लेके कितना कैंडल हो गया, क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक 28 बार्स का कैंडल का मतलब होता है 196 डेज। तो 196 जाने क्या है, इसको हम कंटिन्यू पैटर्न बोलेंगे। जी हाँ, बोल भी सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ यहीं से ही मैं इसकी ट्रेंड को कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस लेवल से जो वहां पे कंसोलिडेशन इतना दिन तक चला, यहाँ से जो ट्रेंड गया, इसमें देखेंगे तो आपको कितना दिन का कैंडल मिला, 3 3 6 7 7 महीना 8 महीना का कैंडल जो कंसोलिडेशन में चल रहा है।
बट मिला तो हमें 8 कैंडल। अगर हम डे के हिसाब से जाएंगे तो 8 महीना, और मंथली के हिसाब से जाएंगे 8 मंथ के, तो 8 कैंडल ही हमें मिला। तो अगर ये कैंडल को हम देखें कि यहाँ पे जिस हिसाब से कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है, ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है रमेश जी? राइट पॉइंट पे। हाँ जी, टॉप रेजिस्टेंट जोन पे। नहीं रेजिस्टेंट सर जी, ऑल टॉप टाइम हाई रेजिस्टेंट जोन जोन पे। में, ऑल टाइम हाई जोन में जब भी इस टाइप हाँ की हाँ हाँ पैटर्न ऑल टाइम। मिलती है और बुल पैटर्न, ये काफी बड़ी मुझे तेजी का इशारा करता है। और मेरा जो ट्रेंड है, सॉरी ऑल टाइम हाई है। जो ये आपको सही कहा कि नेकलाइन जोन, नो डाउट, बट ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो मीनिंग अलग होती है, राइट? मेरे जहां दिमाग से वही है, ऑल टाइम हाई है। आपने बहुत रेजिस्टेंट एंड ऑल एकदम टाइम सही हाई है। बोले, आपने एकदम सही बोले, उसमें कोई एक ही चीज, एक परसेंटेज खराब नहीं बोले, मतलब गलत नहीं बोले, आपने एकदम सही बोला। बट इसमें अगर मैं ऑल टाइम हाई को वर्ड को यूज करता हूँ तो इसकी मीनिंग, हम मुझे क्या ना भाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रही है, वो भी कंसोलिडेशन, डबल बॉटम बुलियन पैटर्न की कैंडल बना रहा है, बुल पैटर्न के पैटर्न बना रहा है, तो इसका मतलब मुझे काफी बड़ी तेजी का इशारा कर रहा है आने वाले टाइम पे। और मेरा जो ट्रेंड है, यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन छोटा बिल्कुल है, अगर यहीं से अगर मेरा इस टाइप की और थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ये चलेगा, मैं आपको विश्वास कीजिएगा, यहाँ पे काफी बड़ी तेजी के इशारा करता है। अगर मैं पैटर्न वाइज के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 2532 का लेवल मिल रहा है, किसमें, किसमें जी? गोल्ड में। अगर हाँ अगर अगर मैं फिबोनाची का प्रोजेक्शन भी लगाऊं तो 2460 और 2550, तो कुल मिला के आप राउंड फिगर ले लीजिए, 2500 का लेवल मुझे आने वाले दिन पे दिखाई दे रहा है फ्रॉम 1800। तो 1800 से अगर मैं बात करूं 25, तो नियर नियर अबाउट 40%, कितना परसेंट की रैली अभी यहाँ से दिख रहा है? अगर मैं 2500 की बात भी करता हूँ, देखिए 40% की रैली, अगर मैं गोल्ड में 40% की रैली की बात करूँ ना, बहुत ही बड़ी चीज होता है, बहुत ही बड़ी चीज। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद काफी ऊपर गया था, तो ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर हमें इस टाइप की और गोल्ड में कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने की संकेत दे रहा है, तो कुल मिला के यही है कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा इक्विटी मार्केट में मंथली वाइज, सॉरी, हम गोल्ड में मंथली वाइज सपोर्ट है, डॉलर मंथली वाइज सपोर्ट में खड़े हैं, और विक्स कहीं ना एक ब्रेकआउट, तो क्या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेंड बोल सकते हैं? नहीं, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा स्टेप वाइज बात करता हूँ, बॉटम किसी को नहीं पता, जैसे टॉप किसी को नहीं पता। जैसे मैंने एक चीज बार 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 बोला, हमें कब पता होती है? जब मार्केट ऐसे ट्रेड करे, बॉटम आउट करके यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट दे, यहाँ पे पता होता है भाई यहाँ पे उसने बॉटम आउट बनाया। जैसे मार्केट ने ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ पे पता होता है कि मार्केट ने टॉप आउट किया, यहाँ पे पता नहीं होता है। तो टॉप और बॉटम को फाइंड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती अगर आप करोगे तो हमेशा ही करते रहोगे। ये चीज मैंने बार बार बोला, हमेशा याद रखिए कि हमें चलना किसके हिसाब से? प्राइस के हिसाब से। प्राइस जो बोल रहा है उसी के हिसाब से चलिए। प्राइस के तो प्राइस क्या बोले, जब तक आपका 13,600 को, जैसे ये एक बार यहाँ पे टच किया था और दोबारा यहाँ पे टच किया, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये ट्रेंड जो यहाँ से चल रहा है इसमें कोई खराबी नहीं है। क्लियर? क्लियर क्लियर। उसके बाद अब आइए कि इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले उसके बाद हम अगर कैंडलस्टिक वाइज जाएं, जैसे मंथली क्लोजिंग नहीं हुआ है तो इसलिए मंथली के ऊपर नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी कैंडलस्टिक के ऊपर जाएंगे। देखिए बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, राइट? और जब भी ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, देखिए उसके बाद वीकली में एक करेक्शन होती है, राइट? तो ये तो हमें पता है। क्या यहाँ पे करेक्शन इस टाइप की होगा, इतना बड़ा होगा? देखो मुझे नहीं पता,
यहाँ पे भी कैंडल बनाया था, बड़ा भी नहीं हुआ, यहाँ पे बना रहा है। हो सकता है कि ये हाई अभी फिलहाल के लिए टॉप आउट हो गया कुछ समय के लिए। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा 14,300 तक हम एक फॉल देख सकते हैं, राइट। अगर इसके बेसिस के अगर मैं RSI पार्ट को भी कैलकुलेट करूं तो RSI भी कहीं ना कहीं टॉप में है। तो कुल मिला के यही कह रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे मेरा जो ये कह रहा है कि यहाँ पे मुझे एक करेक्शन संकेत दे रहा है, राइट। राइट। तो करेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्री फॉल। करेक्शन का मतलब यहाँ पे मैं जो आपको कहा कि 3 से 4% की करेक्शन में उम्मीद रख रहा हूँ, उससे पहले नहीं। जब तक ये वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है 13,600 13,600 का लेवल, तब तक मैं ऊपर में बैठूंगा। और मेरा जो ब्रेकआउट आया है वो कहाँ पे आया है ना, इस लेवल पे। मुझे नहीं लगता है कि ये लेवल आसानी से अभी के लिए टच करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है काफी बड़ी ट्रेंड है। हो सकता है कि यहाँ पे हमें बॉटम आउट गोल्ड में मिला, डॉलर में मिला, और 1 महीना 2 महीना, हो सकता है कि और 4 महीना ट्रेड करे, और इसी 4 महीने के अंदर हो सकता है कि बहुत प्रोबेबिलिटी है, देखिए 4 महीने के अंदर 16,500 17,000 यहाँ तक भी जा सकता है। तो अगर मैं पैटर्न वाइज कैलकुलेट करूं तो निफ्टी में पैटर्न वाइज क्या कहाँ कितने का टारगेट आ रहा है, देखिए 17,000 पैटर्न वाइज, ठीक है, पता है ना आपको। राइट राइट। यहाँ इतने का ले लीजिए, यहाँ पे लॉक चार्ट क्या हूँ इसलिए आपको दिख रहा है ऐसा। देखिए यहाँ पे उठा के मैंने एरो मार्क रख लिया, तो ये कुल मिला के अप्रोक्सीमेट फिगर हमारे पास लिख के आ गया वो 17,000। और फिबोनाची प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिबोनाची प्रोजेक्शन कह रहा है कि 15,500, जैसे मैंने कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 15,500 एज एक स्मॉल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। एक होता है 15,500 अभी के लिए, 17,000 तक भी देख सकते हैं। 17,000 के बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे करेक्शन कितना आता है क्या नहीं, तब देखेंगे। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं, देखिए बैंक निफ्टी जो है ये अभी ब्रेकआउट दिया आपका ऑल टाइम हाई। अगर निफ्टी इतना जाएगा तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा 48,000। तो इसका मतलब जो फॉल अभी आ रहा है, जो फॉल अभी आ रहा है उसमें बैंकिंग स्टॉक को पकड़ना अच्छा है। क्लियर? क्लियर क्लियर। तो उसमें क्या करें, अगर मैं इस RSI चार्ट को भी देखूं बैंकिंग स्टॉक की, तो आपको क्या कहाँ पे है 76 के आसपास है। अभी भी ये रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत फेस कर रहा है, ठीक है। बट अभी भी रिसेंटली नेकलाइन को क्रॉस किया है, मतलब अभी 2,000 पॉइंट के नीचे, 3,000 पॉइंट नीचे है। लॉन्गर टर्म के लिए तो मुझे बिल्कुल ओरिड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओरिड होना नहीं चाहिए। वीकली चार्ट देख रहा था, ओके। तो अगर मैं इसकी डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट एग्जैक्टली मेरा सपोर्ट एरिया के आसपास ब्रेक किया है। हो सकता है कि 2-3 दिन तक कंसोलिडेशन करे यहाँ पे और उसने ब्रेक दो, ये छोटा वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो इंडिकेशन करता है कि नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो गैप है इस गैप को शायद फिलअप कर सकता है, ठीक है। और मुझे RSI में क्या दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ के, और ये सभी को अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ, तो नीचे के लिए इशारा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, सो SGX निफ्टी भी क्या दिखा रहा है 20 पॉइंट ऊपर है, और मेरा ये निफ्टी USD भी चार्ट क्या दिखा रहा है सेम थिंग है, ठीक है। और इसमें भी गिरावट का संकेत दे रहा है। और बाकी यही है कि अभी छोटा मोटा फॉल की सिनारियो आ रहा है, बाकी देखते हैं।
उसी हिसाब से आप अपना पोजीशन। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे जैसे बीपीसीएल और आपका हिंद पेट्रो, इस दोनों में मुझे कहीं ना कहीं तेज़ी दिखाई दे रहा है और मार्केट के साथ चलना सबसे अच्छा चीज़ है। हाँ, ये जो नीचे मार्केट के एग्नेस्ट हो सकता है कि 2-3 दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और अच्छी वाली ट्रेड हमें वो इन पेट्रोलियम सेक्टर में मिलने की उम्मीद हो। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे जो बीपीसीएल का जो टारगेट नज़र आ रहा है वो ऑल टाइम हाई 552, और हिंद पेट्रो की अगर मैं बात करूँ, ये जैसे डब्लू पैटर्न और आपका डबल बॉटम पैटर्न है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ तो मंथली चार्ट, तो ये कुल मिला के यही कह रहा है कि इस टाइप की पैटर्न मुझे जब भी मिलता है कि ये आपको आने वाले टाइम में ये 500 तक जाने की ताकत रखता है और ये ट्रेंड जो चलना है ये शुरू हो चुका है। तो मैंने जैसे कहा मुझे टॉप नहीं पता, मुझे बॉटम नहीं पता, उसी हिसाब से मैं कहूँगा मेरा ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है और मेरा स्टॉप लॉस क्लियरली इतना है और टारगेट इतना है फॉर द लॉन्गर टर्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक तो ये बड़ा, क्योंकि ठीक है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंट है कि ऊपर जाने की ताकत अभी भी है, अभी भी नहीं है, अभी दिया है। अभी देने के बाद ये हफ्ता, ये क्या है, डेली के चार्ट था ना, सॉरी, ये आपके सामने वीकली की चार्ट देखो। वीकली का बढ़िया वाला क्लोजिंग, जो क्लोजिंग इसको ऊपर दे ही नहीं पा रहा था और वीकली में इतना बढ़िया वाला क्लोजिंग दिया है। और उससे हमें चाहिए क्या, डबल बॉटम, मतलब 1 2 3, मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये पैटर्न और किस में मिलेगा। इस टाइप की पैटर्न जब भी मिलता है मुझे कॉन्फिडेंट अंदर से आता है कि ऊपर जाने की ताकत इसमें है और ऊपर जाएगा फर्म। हाँ, अभी के लिए हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट पता है कि आपको क्या। ठीक है, और पूछिए रमेश जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, हम मार्केट का हलचल क्या है, कैसे कैसे जाना, वही है मेरा। नहीं, मार्केट के बारे में तो मैं बता दिया, तो मार्केट में और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए, आंसर दे दूंगा। क्योंकि एक ही चीज़ है मेरा कोर्स में, एक ही चीज़ है, जब तक आपकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट, तब आप एब्सोल्युटली सीख राइट। नहीं पाएंगे। क्वेश्चन आना मतलब होता है कि क्वेश्चन को क्लियर करना होता है मेरा काम। और आपको कहाँ पे क्वेश्चन दिक्कत हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। राइट, राइट। अगर अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।